ठीक है, हम लोग जो है आज क्लास 12 का पहला चैप्टर, क्लास 12 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो मनके एवं अस्थियां मतलब स्टोन बीट्स एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हमारे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का है, उसी का हम लोग जो लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे। और आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो इस चैप्टर में आप लोग को बताना है कि आप लोग कितना सोल्व भी कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो सोल्व भी करिए, और साथ ही ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे डील करेंगे और डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ जाए या एग्जाम से रिलेटेड हो। आइए तो 100% गारंटी है कि एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने का मतलब उस चैप्टर का हमने पूरे तरह से निकाल दिया, एक एक क्वेश्चन निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीधा डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आप खुद पढ़िए और पढ़कर जवाब दीजिए। चलिए उस साइड में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पड़ता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये ब्लैक कलर लेना, पेन ब्लैक कलर मैंने ले लिया। चलिए पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? जल्दी से जवाब दीजिए। किस अंतर्गत रखा गया कि मतलब इतिहास को, अब समझिए, अब लोग जो इतिहास पढ़ते हैं तो इस इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया? तो इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं, और एक क्या क्या बोलते हैं, प्रोटो, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्री हिस्ट्री का मतलब एक ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल होता है, एक आद्र ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, एक आद्र ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, एक होता है इतिहास, यह इतिहास का काल। तो ऐतिहासिक काल का मतलब इतिहास का वह पल जिस समय हमको मानव का, हमें जो है मानव के जो है केवल साक्ष्य मिले, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आदि मानव का काल। और जो ऐसा काल जिस समय हम लोग को रिटन साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो। प्रोटो का मतलब आद्र ऐतिहासिक काल। तो बताइए सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है, ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल? तो सिंधु सभ्यता को किस में रखा गया है, आद्र ऐतिहासिक काल। चूंकि सिंधु सभ्यता का हम लोग को बहुत सारी चीजें मिला लेकिन आज तक से पढ़ा नहीं गया, आज तक से पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आद्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब समझ में आ गया? इंग्लिश में प्रो। ओके, नेक्स्ट जो है, हाँ इंग्लिश में प्रोटो कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दीजिए। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? अब देखिए राखाल दास बनर्जी, अब समझिए, जब जो है राखाल दास बनर्जी का मतलब, मेरे बात को समझिएगा, राखाल दास बनर्जी को, अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, और सेकेंड ये पूरा पेंटिंग हो जाएगा ना, क्वेश्चन बनाया मैंने। चलिए, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? अब ध्यान दीजिए, 1921 1921 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, जो हड़प्पा एक जगह थी, उस हड़प्पा जगह की खुदाई कराई थी। लेकिन 1922 में 1922 में किसने कराया था? राखाल दास बनर्जी ने। अब पूरा तरह से याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922 में। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था, मोहनजोदड़ो का किसने वो खुदाई करवाया था? ठीक है, या मोहनजोदड़ो खोज, तो ये सबको सब किसकी उपाधि जाती है? राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी भी इसे इन्हें कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो 1922 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार का मतलब ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ का साक्ष्य कहां से मिलता है? ठीक है, ग्रेट बाथ का साक्ष्य बड़ी सिंधु घाटी विशाल स्नानागार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गया, मेरा 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार का मतलब ग्रेट मतलब बाथ टब, जो नहाने का बहुत बड़ा होता है, विशाल स्नानागार, वो कहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष ध्यान दीजिएगा, ये अवशेष हम लोग को कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था?
1922 में राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। बताइए यहाँ पे, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए आप लोग ऐसा करिए, एक पेन ले लीजिए, एक पेन लेकर एक पेज ले लीजिए, उसमें आप लोग अगर पढ़ लिए ना तो टिक करके दिखाइए कि आप कितना सोल्व कर पा रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप सक्सेस हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हम लोग करा रहे हैं पूरे एक एक, समझिए पूरे तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इसका आना ही आना है। ठीक है, हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो भी ये आता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता पूरा पाषाण काल, ये तो पाषाण काल अभी बात हुआ है, नहीं पत्थर युग का नहीं था, नौ पाषाण काल का था। ठीक है, लोह युग। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर कभी भी आ जाता क्वेश्चन तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो तीनों गलत। कांस्य, इसे ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, 4 हो गया, 5 पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा ए मोहनजोदाड़ो। अब याद कर लीजिए, मोहनजोदाड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, विशाल स्नानागार भी वहीं से मिला, और यहां तक कि सबसे बड़ा नगर भी कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। अब देखिएगा एक फिल्म भी निकला था जिसमें ऋतिक रोशन हीरो है, आप उस फिल्म को एक बार देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देखिए पढ़िए, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हम लोग को जो है 100 तक जाना है, कम से कम 100 क्वेश्चन टच करने हम लोग को। ठीक है, घबराना नहीं है, बस ये दिमाग पर ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, चाहे मतलब उससे रिलेटेड आ जाए, है तो चैप्टर का ही जाएगा कहाँ, और उससे भी नहीं तो कंपटीशन के भी एग्जाम में ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, पेन पेपर लेकर बैठे रहिए। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अभी भी बात हुई है, बताइए। सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? अभी जस्ट बात हुआ है सोना का, ये तो बात हमने कहा नहीं, अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा चांदी, ये भी नहीं, लोहा, अभी जस्ट बात की हमने कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा जानते ही नहीं थे। और जब लोहा कब मिला था तो 600 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा से हम लोग को एविडेंस मिला है, जिससे पता चलता है कि 1000 ईसा पूर्व है लोहा। और लोहा मिलने का मतलब लोग को हाइड्रोजन बम मिल जाना, अब शांति से क्रांति हो जाएंगे लोग। ठीक है, इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, कोई एविडेंस ही नहीं मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कालीबंगन स्थित है, वाह, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? बताइए, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन का मतलब को क्या समझ में आ रहा है? कालीबंगन का मतलब काली चूड़ियां, कालीबंगन का मतलब काली चूड़ियां, और काली चूड़ियां ये सभी कहाँ बनते थे? राजस्थान में। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हमारा कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? चलिए कितना जल्दी हम लोग 8 पर आ गए, सोचिए, और याद भी होते चला जा रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। जितना ही क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे उतना ही हमारे एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन आ भी सकते हैं हमारे एग्जाम में, तो समझिए इसको हमको छोड़ने नहीं है। बनाइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मान लीजिए यही एग्जाम में आ जाए तो आप कहिएगा सर नहीं पता था। हड़प्पा किस नदी के किनारे? सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सिंधु नदी। बताइए, आप तो कहिएगा कि सर हड़प्पा सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यह सभ्यता कहाँ था? तो सिंधु नदी के तट पर था। आप तो यही टिक लगाइएगा, ठीक है, आप तो यही ना टिक लगाइएगा। लेकिन आप बताइए ये कहाँ था? तो ये जो है सिंधु नदी के तट पर नहीं था, हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर नहीं था, बल्कि किस नदी के तट पर था? रावी, गुड, रावी नदी के तट पर था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे ही कंफ्यूजन में आकर हम लोग मार्क्स जो है गवा देते हैं, और जब एग्जाम देकर आते हैं तो सोचते हैं इतना मार्क्स का मैंने लिखा है, इतना मार्क्स मेरा सही होगा, रिजल्ट आता है तो कुछ और आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि टीचर ही गलत चेक किए होंगे। पहले अपने को भी देख लेना चाहिए, क्या हम लोग भी कॉपी चेक करने जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं क्लास 10 12, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ लिखा था ये तो देखो। क्लास 12 जो है हम लोग कॉपी चेक करने आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। लोथल स्थित है। लोथल किस राज्य में है बताइए। लोथल लोथल को हल्का मत लीजिए, लोथल भी बहुत बड़ा शहर है। लोथल कहाँ स्थित है बताइए। हाँ, पश्चिम बंगाल में। उधर कहाँ से चले गए जी? राजस्थान में तो कलिबंगा था, पंजाब में भी नहीं। चलिए इधर आइए, गुजरात में। पहला आंसर 9 का ए। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हल या जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। हल या जुते हुए खेत का साक्ष्य बताइए कहाँ से मिला है? हाँ, हल या जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अभी कुछ देर पहले बात भी हुआ था राजस्थान से। राजस्थान का कौन सा है? कालीबंगा से। 10 का डी। 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, कैसा था? 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय, मतलब इन लोगों ने नगर कैसा बनाया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर कैसा बनाया था, ठीक है। नगर कैसा बनाया था देखिए, मैं आपको पहले बता, सिंधु सभ्यता का जो आकृति था ना, वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार क्या? ट्रेंगल साइज में था। इसका विस्तार चलिएगा ना तो उत्तर में मांडा से लगाकर, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, अब पश्चिम में सुतका गैंडोर, क्या? सुतका गैंडोर, ये सुतका गैंडोर, और पूरब में क्या? आलमगीरपुर। ये याद रखिएगा, ये इतना था, ये पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग इसमें मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, आलमगीरपुर या मांडा ही हुआ। मोहनजोदाड़ो के नीचे चंदोड़ो, मोहनजोदाड़ो के नीचे कोटजी, बालाकोट जी, ये सभी शहर इधर विस्तृत थे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर ये बताइए कि इस हड़प्पा सभ्यता नगर कैसे, इनकी बनावट कैसी होती थी? तो बनावट जो है इनका देखिए, एक ऐसे बड़ा घर होता था ऊंचा स्थल पर, फिर नीचे इनका स्तर पर घर हुआ करते थे, और फिर चारों तरफ से दीवार और एक एंट्रेंस ऐसे हुआ करते थे। इधर घर मकान ये सब हुआ करते थे, ठीक है, और एक ऐसे ऊंचा किला हुआ कर। तो बताइए कितना स्तरीय नगर था इनका? कितना स्तरीय नगर था बताइए। तो आपको क्या लग रहा है कि ऊंची दीवार, ये 2 और, तो 2 स्तरीय। कितना था? 2 स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय पर था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर पता चला 100 पहुंचने से पहले ही इधर ही रह जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। मैंने पहले ही आपको कहा कि पेन पेंसिल ले लीजिए। आपने अगर जितना बनाया है ना तो बताकर आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कितना है बनाए, ठीक है। और जवाब भी देते रहिए, अगला जवाब दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे का आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास हुआ था, वो कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? पहली सभ्यता कौन थी भारतीय उपमहाद्वीप में? बताइए किसके मैदान में? गोदावरी के मैदान में? ये तो दक्षिण चले गए ना, गंगा के मैदान में नहीं, सिंधु के मैदान में। सिंपल सा जवाब था। तो हमारे 12 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने खुदाई की थी? सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिमर व्हीलर, या फिर ए और सी दोनों? बताइए कौन? मार्टिमर व्हीलर और सर जॉन मार्शल। आपको देखिए, सिंधु सभ्यता का पहले मैं आपको बता देता हूं। तो सिंधु सभ्यता का पहले नगर का जो खोज हुआ ना, तो हड़प्पा नगर का खोज हुआ था। सर जॉन मार्शल जो थे, तो सर जॉन मार्शल जो थे, तो सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल को अगर लीजिएगा तो सन 1826 में, 1826 में पहले इन्होंने ही देखा था और इन्होंने जाकर सूचना भी दी। तब जाके 1853, ठीक है, 53, इस समय जब जो है कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रहा था, तो जॉन विलियम ब्रंटन ब्रदर्स थे। ब्रंटन ब्रदर, ये ब्रंटन ब्रदर्स जो थे ना, तो ब्रंटन ब्रदर्स जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो उनको पता चला कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता थी, उनको पता चला कि कोई सभ्यता थी, और इन्होंने तुरंत सूचना दिया पुरातत्व विभाग को। और उसी समय सन 1921 में, ठीक है, 1921 में हुआ क्या कि 1921 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और उसी समय 1921 में दयाराम साहनी ने अगर देखा जाए, उन्होंने क्या हड़प्पा का जो है उत्खनन करवाया था, ठीक है। तब सवाल आपका यह है, वो सवाल नहीं है कि हड़प्पा की बस्तियों की, मतलब टोटल बस्तियों की खुदाई किसने करवाई थी, सवाल ये है, ठीक है।
तो इसमें सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह काम हुआ था और मार्टिमर व्हीलर भी थे। तो हमारा ए और सी दोनों सही होगा, हमारा आंसर होगा डी, 13 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। वाह, जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं बताइए, जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? ये जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। आंसर हमारा सी, आंसर हमारा सी। हमने कहा ना क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पेन पेपर लिए रहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सोल्व किया है। घबराने का नहीं, दिमाग पर लगाइए। मान लीजिए हम लोग जिसको छोड़ रहे हैं वही एग्जाम में आ गए, तो हमने स्किप कर दिया, नहीं देखे, वही एग्जाम में आ गए, तो उसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आ गए, उससे रिलेटेड आ गए, तो जरूरत है कि आज हमको उसको रिवीजन करने का, टच करने का, ठीक है? तो फिर उस दिन एग्जाम में बैठिएगा ना तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 15 क्या है? निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई का काम संपन्न कराया गया था? बताया था किसके द्वारा? अभी भी जस्ट बात भी हुआ था हड़प्पा में। हड़प्पा किसके द्वारा बताइए? हड़प्पा का भी जस्ट बताए भी हैं। अब बताइए, अब नहीं बता पाएंगे, अब तो नहीं बता पाएंगे, बताइए। दयाराम साहनी ने भी हड़प्पा सभ्यता खुद ही करवाई है, एमएस वेट्स भी करवाए हैं, मार्टिमर व्हीलर भी करवाए हैं। आंसर होगा डी, हमारा आंसर होगा डी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। बताइए, नाचती हुई या नृत्य करती हुई एक मूर्ति का, ठीक है, एक नृत्य करती हुई मूर्ति का जो कांसे का मूर्ति हम लोग को मिला था, वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से या सुरकोटड़ा से? बताइए कहाँ से मिला, बताइए कहाँ से मिला था? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आपने देख लिया। मोहनजोदाड़ो, 16 का आंसर ए होगा, मोहनजोदाड़ो से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या है, पढ़िए। निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? मतलब ये निम्नलिखित जो जगह दिया हुआ है, ऐसा जगह बताइए जहां पर मतलब भट्ठी मिला, जहां पर मनके बनाए जाते थे, ठीक है, जो मनके बनाए जाते थे, सील मोहर सब बनाए जाते थे, कहां से मिला हुआ है बताइए? राखीगढ़ी से, रोपड़ से, चनोदड़ो से या धोलावरिया से? तो मेरे विचार के अनुसार तो सी होना चाहिए। चलिए आगे आप बताइए क्या होता है, बताइए। आप कहिएगा सर सी कैसे आप पकड़ लिए हैं? सुनिए हम बता रहे हैं। जो मोहनजोदाड़ो है, तो मोहनजोदाड़ो के नीचे चनोदड़ो है, साउथ में नीचे, साउथ हमेशा नीचे होता है, ठीक है? तो मोहनजोदाड़ो के नीचे, अगर मोहनजोदाड़ो यहाँ शहर था तो मोहनजोदाड़ो के नीचे कौन था? चनोदड़ो था। और चनोदड़ो में इतनी भट्टियां मिली ना, इतनी भट्टी मिला, और वहाँ पर कुछ पिघलाए हुए ऐसे चीज़ मिले, ठीक है, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर लोग जो है सबसे ज़्यादा मनके का काम करते थे। यहाँ पर सबसे भट्टधार लोग थे, यहाँ काम करते थे, भट्टधार लोग हम भी बोल रहे हैं, ठीक है? तो लोग काम करते थे, उस भट्टी में बहुत सारा चीज़ बनाते थे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। 18 ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा की बस्तियों से, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं, ठीक है? यह बनी होती थी, किस चीज़ की बनी होती थी बताइए? हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं, ये बनी होती थी, किस चीज़ की बनी होती थी? 2000 से अधिक मोहरें मिली हैं, ठीक है? और 2000 से अधिक से जो मोहरें मिली हुई हैं, तो ये मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी? लोहे की, लोहे की तो पूरा आप पहले से ही काट सकते हो, चांदी की ये पूरी तरह से काट सकते हो, फिरोजा पत्थर की ये तो नहीं, सेलखड़ी की, किस चीज़ का? सेलखड़ी का। आंसर आपका होगा डी, 18 का आंसर डी होगा। चलिए 59 देखते हैं। बोला कि क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खांचेदार का मतलब मैंने क्या बोला है? जूते हुए खेत का साच या हल का साच, चूड़ियों का साच, ठीक है? अगर ये मिले तो ये राजस्थान में बसा हुआ शहर कालीबंगा है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में है हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें थी। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ और तिल, बोला यौ मूंग जौ, यहाँ पर भी जौ, यौ का मतलब जौ, ठीक है, जौ मूंगफली चावल, चावल आ गया ना तो मत मारिए, चावल वाला हटा दीजिए, चावल वाला सब काट दीजिए, ठीक है। गन्ना, गन्ना का कहीं साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो हमारे आंसर होगा ए, गेहूं और जौ और तिल, ठीक है, 20 का ए, 20 का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 21 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? अभी हम आपको क्या बोले हैं? अभी हमने आपको बोला कि अगर आपको हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर था ना, तो एक बार आप मोहनजोदाड़ो फिल्म अगर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, उसमें आप लोग की मोहर देखेंगे तो ऐसे चरकोर ऐसे टाइप का, इस टाइप का मिलेगा ऐसे। तो ऋतिक रोशन जो मोहर लेके जाता है ना, तो उस पर देखिएगा तो हिरन का एक सींग रहता है और ये चरकोर मोहर रहता है, चरकोर ऐसे चारों कोना वाला। तो देखिए त्रिभुजाकार तो होगा था ही नहीं, गोलाकार भी नहीं था, ये चौकोर था, ठीक है, इस टाइप का था, ये इस टाइप का, ये ऐसे होते थे इनके मोहर, चौकोर टाइप, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 22। चलिए 100 क्वेश्चन कम से कम टच कर लेना है तो समझिए आपका चैप्टर क्लियर है, और नहीं तो फिर चैप्टर कोई क्लियर नहीं है। बनाइए। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसका पूजा करते थे बताइए? हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी? मातृदेवी का, वृक्षात्माओं का, पौराणिक का, या इनमें से सभी का? हमारे विचार के अनुसार तो सभी का ये पूजा करते थे जी। 22 का। अब ये नहीं कहना कि सर वहीं पर थे, नहीं, ऐसा नहीं। मातृदेवी, हाँ मातृदेवी का ही। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग ना बहुत शांति प्रिय थे, और शांति प्रिय होने का मतलब ना क्या होना? शांति प्रिय होने का मतलब वो लोग मातृशक्ति थे, माता में विश्वास करते थे। आज समय भले ही पितृ हो गए, पहले मातृ में विश्वास करते थे, ठीक ना? धरती माता, वृक्ष माता सब माता ही माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। हड़प्पा सभ्यता में 100 साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? बताइए। लाशें जो होती थी दाह संस्कार के, तो लाश किधर से दफनाई मिलती थी हम लोग को? लाशें किस दिशा में दफनाई हुई मिली थी बताइए? बताइए किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम गलत, उत्तर से पूर्व गलत, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण हम लोग को लाशें मिली हैं। जो 100 दफनाने का उन लोग का काम होता था ना, तो वो 100 जो है किधर? उत्तर और दक्षिण दफनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। बताइए 24। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, या भूटान में? हाँ, नहीं याद है? पाकिस्तान कैसे? पाकिस्तान में कहाँ पर? पाकिस्तान के, ऐसे नहीं याद है ना तो ऐसे याद कर लो। पाकिस्तान के पंजाब के पश्चिम प्रांत में, पश्चिम प्रांत, ठीक है, पंजाब का पश्चिम। तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा कहाँ चला गया है? पंजाब का आधा हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो इसी पंजाब के पश्चिमी प्रांत के मांटगोमरी जिला, याद करो, मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। तो मांटगोमरी जी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब क्लियर है? अब दिक्कत 25। हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 में, हाँ 1826 में किसने किया? देखिए सर्वप्रथम की बात हो रही है, सर्वप्रथम 1826। हड़प्पा का जो है 1921, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत है तो यहाँ 1921 में हड़प्पा का ही किसने उत्खनन कराया था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। लेकिन 1826 में, सन 1826 में चार्ल्स मेल्सन ने, याद कर लीजिए चार्ल्स मेल्सन, हड़प्पा में जो है चार्ल्स मेल्सन जो थे, तो चार्ल्स मेल्सन ने जो है 1826 में पहली बार इसकी उत्खनन कराई थी। तो कौन आंसर होगा 25 का? ए। अभी नहीं समझ में आया बात? पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए आगे 26 का क्या? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की
पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला है? बताइए। कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने या सूरज भान ने? 26। तो अवतल चक्की जो मिला ना, चक्की, उस चक्की पर कनिंघम ने डाला था। ठीक है, कनिंघम ने लिखा था, कनिंघम की किताब में ये सब मिलता है। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? अवतल चक्की पर किसने किया है? बी, डी नहीं, अर्नेस्ट मैके ने किया था। ठीक है, 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। 100 पहुंचना है बाबू, तो आ जाएंगे इधर ही हम लोग। हाँ, 100 पहुंचना, ये 50 भी नहीं पहुंचे। कोई घबराने की बात नहीं है। सोच लीजिए, मान लीजिए यही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तब जो आज सर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो होगा कि सर क्वेश्चन लड़ा था आपका, आया था। हाँ, स्किप कर दे तो दिक्कत ही, उसे पछताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है ना? क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो श्योर कंफ्यूजन हो जाएगा सब। फारसी कोई टिक मार देगा, हिंदी मार, ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी। चलिए 28। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? यार कई बार बात हो चुका है, हड़प्पा, अभी बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो वहां पर हम लोग को तो गणेश जी का मूर्ति को वो मिला ही नहीं जी। हम गए थे खुदाई करवाने, ठीक है, हम गए थे वहां खुदाई करवाने, तो गणेश जी का भी मूर्ति नहीं मिला था। विष्णु जी तो एकदम ही नहीं दिखाई दिए, वरुण भी नहीं दिखाई दिए, सब हम लोग को दिखाई दिए थे, लेकिन वैदिक काल में दिखाई दिए। ठीक है, शिव जी दिखाई दिए, पशुपति शिव, पशुपति, वो एक ऐसा मिला ना वहाँ पर खुदाई कराने के बाद हम लोग को ठीक है मतलब हमने खुदाई करवाया था, तो हम लोग को वहाँ पर एक शंकर जी थे, एक ऐसे आदमी बैठा हुआ था, इधर से भी मतलब बैल, इधर से शेर, पीछे हाथी, ये सभी ऐसे थे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने माना, और लोग वहाँ पर देखे हम लोग, तो ये लोग ऐसे बनाया गया था और ध्यान मुद्रा में वो बैठा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, तो हमने कहा कि श्योर ये पशुपतिनाथ हमारे शंकर शिव भगवान है। तो इसका मतलब ये पता हुआ ना कि ये लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, अब इसको आप जल्दी से बढ़िया से समझा दिए। चीन की सभ्यता, मिस्र के सभ्यता समकालीन, मेसोपोटामिया के समकालीन थी, क्रीट की सभ्यता। हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। इसके समकालीन नहीं मानी जाती है, बाकी सबके समकालीन मानी जाती है। चलिए 31। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस स्थित में? बताइए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर है, और यह शहर किस राज्य में स्थित है? ये जल्दी से बताइए, बनावली किस राज्य में स्थित है? ना पंजाब है, हरियाणा, दो में से कोई एक बताइए, कौन सा है? क्योंकि पंजाब जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था वो सब किधर चला गया? पाकिस्तान में। ठीक है, बचेगा अब क्या? हरियाणा क्षेत्र ना, तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अनुसार क्या है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भगवान विशेष? ये क्या है जी? 32 निम्न में से पुरातत्व में क्या चीज नहीं मिला था हम लोग को? यानी पुरातत्व में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? चौथा क्या? डी क्या? नहीं, डी कैसे होगा? अरे सिक्के मिले ही थे। एक और है कि कौन नहीं है, कौन एक नहीं है? अभिलेख भी मिले हैं, पढ़ा नहीं गया है, ये भी मिला है, भग्नावशेष नहीं मिला, बहुत सारा अवशेष नहीं मिला हम लोग को खुदाई करने पर, तो अवशेष तो मिला ही है, बस साहित्य नहीं मिला है। तो आंसर हमारा होगा 32 का ए। 32 का आंसर होगा ए, 32 का आंसर ए होगा। ये साहित्य अगर बढ़िया से मिल गया होता अच्छा से, तो हम लोग पढ़ समझ गए होते कि हाँ सर ये कौन सी सभ्यता है, क्या ये सब समझ गए होते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33।
एक पवन सिंह का डायलॉग है एक पवन सिंह का डायलॉग है। 10-20 क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाते हैं, बनाते हैं तो 100 से पार, टेस्ट भी लेते हैं तो 100 से पार। तो एक पवन सिंह का डायलॉग है, खल झमकौला सही, वही कहानी है। ठीक है, 33 बनाइए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई कब? किसने की स्थापना की? किसने? कनिंघम ने, फ्लिट ने, डीसी सरकार ने या विलियम जोन्स ने? किसने किया था बताइए? हाँ, किसने किया था कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी? बताइए किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ऐसे याद कर लीजिए, विलियम जोन्स ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, इसकी प्रशासन कैसी थी? नगरपालिका के जैसी थी। हम लोग जैसा नगरपालिका में होता है ना, नगरपालिका में सेम वही व्यवस्था थी प्रशासनिक, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बढ़ते हैं। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? बताइए पहली बार, ठीक है, किस वर्ष उत्खनन किया गया था पहली बार? 1921। बताएं अभी ना, दयाराम साहनी 1921, वही बात है। और बाकी तो बाद में ही है जी, इससे पहले रहता था 1826-56 हम मार दिए होते हैं, चूंकि 26 में पहली बार खोज की गई, 56 में वो ब्रंटन ब्रदर के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? गोदीबाड़ा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ी कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? बताइए कहां से मिला है? गोदीबाड़ा कहां से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? गोदीबाड़ा डी, लोथल। कहां से मिला है? डी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। हाँ, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। हड़प्पा रावी की नदी है, लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और नदी वाला क्वेश्चन तो श्योर आता है, तो हड़प्पा रावी के और मोहनजोदड़ो सिंधु के, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए। 38 क्या है? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? भारत के दक्षिण में, तमिलनाडु में हुआ था, पूर्वोत्तर उधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और नहीं ना, पश्चिम उत्तर या मध्य भारत? पश्चिमोत्तर, पश्चिम और सी आंसर होगा। जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात जो है ना, वो सब पश्चिमी एरिया है, उस साइड में हुआ था ये सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। पश्चिम उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है? बनाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है? लोथल लिखा गया है, लोथल लिखना चाहिए तो लोथल। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल, 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 बहुत अच्छा नदी। अरे सिंधु के तो मोहनजोदड़ो, रावी की हो गया हड़प्पा, और ब्यास की था ही नहीं, चूंकि ये गुजरात में बहा है, तो ये भोगावा नदी के किनारे। 39 क्या है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित। भोगवा कौन? तो भोगवा, ये भोगवा चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, लोहा का नहीं, तांबा का नहीं, लोहा से परिचय में सभी का नहीं, सेलखड़ी का। 40 का ये मार सकते हैं ना हम लोग? किसको? इंग्लिश में सेलखड़ी, इंग्लिश में का सेलखड़ी। हाँ, इंग्लिश में सेलखड़ी। चलिए बताइए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? 41। मृतकों का टीला, पहले ही दिख रहा है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मौत का टीला, महान का टीला। अरे वाह वाह वाह, जीवितों का टीला। इनमें से अच्छा, इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा गया? बहुत सारे नहीं, खुदाई करने के बाद ना वहाँ से जितने 100 मिले मरे हुए, बहुत सारी बॉडियाँ मिली वहाँ पर, इसी वजह से ना उसे मृतकों का टीला कहा जाता।
मृतकों का टीला कहा जाने का मतलब यही कि वहाँ पर खुदाई कराने के बाद बहुत सारे लाश मिले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 42, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व का पिता इसलिए कहा जाता है, द फादर ऑफ आर्कोलॉजिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ये सब का खुदाई कराने शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन 48 का ए, लॉर्ड कर्जन, ये नाम क्या है कि सब लॉर्ड लगाता है, ठीक है। लॉर्ड साहब थे। लॉर्ड मीन्स क्या होता है? भगवान, मालिक, साहेब, साहेब, सलाम साहेब नहीं होता है, सलाम साहेब, गुड साहेब, सिट डाउन। उस समय अंग्रेज सब जब था ना, वो सब भी गजब का था, सब वो सब भी गजब का लाइफ जीता था, थोड़ा बहुत लाइफ नहीं जीता था, वो सब महान आदमी था सब। शुक्र मनाइए कि चला गया। बताइए बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा? 43 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी 100 पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 42 बाबू पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा का है? वो क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल बदल गया है। ये राजस्थान में है, कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में। और इसकी बात हम लोगों ने क्या कहा था? लोथल। तो इसका हम लोगों ने क्या कहा कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। अब बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और ये सारतूगढ़ जो दिया ना, तो ये सारतूधाई होता है, सारतूधाई, ठीक है, ये सारतूधाई है। तो सारतूधाई कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। यह ऐसे अफगानिस्तान में याद कर लीजिए, अगर आपको जो है याद नहीं तो ऐसे भी याद करिए। सारतूधाई अफगानिस्तान में, बनावली हरियाणा में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। तो ये क्या कह रहा है कि स्थल सभ्यता हरियाणा की है। तो कौन हरियाणा का है? तो हरियाणा का कौन है? बनावली। कौन है? बनावली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है? बताइए। क्या शहरी योजना उनकी अच्छी थी? किला मतलब गढ़ और निचला शहर सही था? जल निकासी प्रणाली सही थी? या ये सभी सही थे? बताइए। 44 का हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए कौन कौन सा था? बात को समझिएगा। शहरी नियोजन इनका ये भी सही था। जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम जो था, ड्रेनेज जल निकासी, हम लोग जैसे आज नाली बनाते हैं ना इधर उधर का, लेकिन उन लोग की ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तीनों। तो ये सभी पर टिक लगाइए, डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से मिलता था? हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से मिलता था? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से कब चले गए थे जी? मध्य भारत से, हिमालय क्षेत्र से, या छोटा नागपुर ये इंग्लिश आ ही गया है। छोटा नागपुर झारखंड, छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र। बताइए झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ से मिलता था? बताइए कहाँ से मिलता था? हाँ, कहाँ से इनको सोना मिलता था? बताइए कहाँ से मिलता था? दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। इनमें से कौन तांबे का स्रोत हड़प्पावासियों के लिए था? तांबा कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। कहाँ से? हाँ, कर्नाटक से लाते थे ये लोग। तो जो है तांबा इनका कर्नाटक से आता था, तांबा कर्नाटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबा ये लोग कहाँ से लाते थे जी? तांबा नहीं, राजस्थान, खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से, ठीक है। 46 का ये। 47 का बताइए क्या होगा? इनमें से कौन गिरावट का कारण था? मतलब सिंधु सभ्यता के बर्बादी का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता क्यों विलुप्त हो गया, क्यों मिल गया? बताइए कौन सा कारण था? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, या ये सभी? जलवायु परिवर्तन, देखिए इस पर अगर चल जाइए ना तो इस पर इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। किसी ने कहा कि बाढ़ से मर गए, किसी ने कहा कि भूकंप आ गया, तो किसी ने कहा कि सूखे पड़ गए, अकाल पड़ गए। तो इतिहासकारों का अपना अपना मतलब कह सकते हैं विचार है इस पर, लेकिन किसी ने क्लियर नहीं किया है कि आखिर सिंधु सभ्यता के लोग कैसे विलुप्त हो गए, कैसे इतिहास के पन्ने में चले गए, ये किसी ने नहीं किया है, ठीक है। बताइए
तो इसमें सब लोग मत दिया है अपना अलग अलग, मार दीजिए टिक, ये सभी के सभी वजह थे। अंत तो मार्टिमर व्हीलर ने जो बात कहा है कि आर्यों के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विलुप्त होने का कारण मार्टिमर व्हीलर ने क्या बोला था कि आर्यों के आक्रमण के वजह से इनका समाप्ति हो गया था। किसने बोला? मार्टिमर व्हीलर ने, और उसको माना भी जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 में है हड़प्पा वासी इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा वासी किसकी पूजा नहीं करते थे? प्रकृति की पूजा नहीं करते थे कि देवी की पूजा नहीं करते थे कि इंद्र का कि पशुपतिनाथ का? किसका? हड़प्पा वासी इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे बताइए? किसका पूजा नहीं करते थे? इंद्र का पूजा नहीं करते थे। ये सब मिलेगा वैदिक काल में मिलेगा। पशुपति का पूजा करते ही थे, मातृ देवी थे ही, अब प्रकृति का पूजा करते ही थे, तो इंद्र का पूजा नहीं करते थे। हाँ, तो इंद्र का नहीं, उनका नहीं, ये इंद्र का पूजा। तो ये सभी हम लोग को नहीं मिला है कहीं से ना, हम लोग को पशुपतिनाथ का मिला। प्रकृति का पूजा करते हुए हम लोग वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे ये पता चला कि हाँ ये लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन उनका मिला ही नहीं, तो कैसे मान लें। चलिए 48 के बाद 49, वाह 50 आ गए हम लोग। चलिए बाबू, ऐसे ही देखिए इसको कहा जाता है कि ऐसे ही पेशेंस रखकर, जो पेशेंस रखकर अंतिम तक लड़ता है वही महान योद्धा होता है। इसमें हम लोग जितना क्वेश्चन डील कर रहे हैं लास्ट तक, हो सकता है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्या 49? 101 क्वेश्चन बनाया। हाँ, तो ये मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैथ में वो काउंटिंग मुझे बहुत तेज आता है। ठीक है, तो मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग है कि कब किधर गड़बड़ हो जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं है हड़प्पा की कब्रों में पाया गया? मतलब हड़प्पा के कब्रों में पाया गया कौन सी वस्तु नहीं है? मतलब हड़प्पा में क्या नहीं मिला था? मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले ही हैं, लोहे की हाथ की कुल्हाड़ी, तांबे के दर्पण और आभूषण। बताइए क्या नहीं मिला है खुदाई में? निम्नलिखित में से हम लोगों को क्या नहीं मिला है? हाँ, क्या नहीं मिला है बता? हाँ, ये ठीक कर सकते हो, ये नहीं मिला गया। लोहा से जब परिचित नहीं था तो लोहा का कुल्हाड़ी नहीं ना मिलेगा। बना सकते हैं ना, जब बना लोहे को लोहा, पहले वो लोग क्या था, आदि मानव जंगल में जी रहे थे, तो आदि मानव जंगल में जी रहे थे, तो ये जीते जीते इनके अंदर जो आइडिया आया ना, तो आइडिया आकर इन लोगों ने क्या कर दिया, नदी के किनारे रहने लगे। और नदी के किनारे कृषि करना, पशुपालन करना, एक साथ मिलकर रहना, घर नगर बनाना, उसी को तो कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि सिंधु नदी किनारे रहते थे इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद इन लोगों ने वेद पुराण लिखे गए, वैदिक सभ्यता। फिर राजा लोग रहने लगे साम्राज्य बनाकर, तो वही हर्यक डायनेस्टी सब आएगा। फिर उसके बाद कौन आएंगे? मंगोल आएंगे, मुगल शासक आएंगे, फिर ब्रिटिश आएगा, फिर यहाँ तक आज़ाद होकर हम जी रहे हैं। ऐसे इतिहास है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? फिर आ गई रवि लिखल है, रावी नदी किस नदी के तट पर? रावी सी। हाँ, पहले ही बात कर से, ग्रेट बाथ किस शहर में पाया गया था? ग्रेट बाथ का मतलब बड़ा स्नानागार कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। ये याद रखें, बहुत बड़ा नहाने का जो है मिला था ना, तो मोहनजोदाड़ो में। तो इससे पता चला कि ये लोग भी पोखरा तालाब रखते थे, ये लोग भी पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ रखते थे ये लोग। जैसे आज हम लोग तालाब पोखरा बना कर रखते हैं ना, तो उस समय ये लोग भी रखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर कोई किला नहीं था या कोई गढ़ नहीं था? बताइए जी। सिंधु घाटी सभ्यता में 51 सबसे ज़्यादा इंग्लिश वाला तो हमको समझ में भी आ जाता है। ठीक है, हाँ, सिटाडेल, किला, गढ़, किला। बताइए, ये गढ़ का मतलब किला, इसका आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये किला नहीं था। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से शहर में कोई किला नहीं था? चनुदड़ो में भट्टी वाले केवल रहते थे। लगता था कि जैसे कुल सेलखड़ी की किला, मोहर वोहर सब बनाने वाले ही केवल वहाँ पर लोग, और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी क्या? टाउन प्लानिंग के लिए, कला वास्तुकला के लिए, प्रशासन के लिए या कृषि के लिए? टाउन प्लानिंग, नगरीय व्यवस्था के लिए। लोग नगर बहुत अच्छा बनाते थे, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए? 52 पहुँच गए हैं। वाओ,
50 अर्धशतक तो लगा ही दिए, ठीक है, अर्धशतक लगाई दिए। अभी 100 तक पहुंचना है, 100 अलग, 100 तक पहुंचना है। वाह, आज 100 तक बिना पहुंच रहे, कम से कम चैप्टर में आपने 100 क्वेश्चन टच किए ना, तो इसका मतलब समझिए कि आपने चैप्टर का कोना कोना टच कर लिया। क्या क्या गारंटी कौन एग्जाम में आ जाए? बनाइए। बड़े अन्न भंडार कहाँ पाए गए थे? बताइए। बड़ा अन्न भंडार मतलब ये लोग अनाज भी कलेक्ट करके रखते थे। हाँ, बड़ा अन्न भंडार कहाँ मिला गया था? बड़ा अन्न भंडार कहाँ मिला गया था? बताइए। लोथल धोलावीरा गलत, कालीबंगन गलत, बनावली गलत, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा अन्न भंडार मिला था। मतलब कि अन्न भंडार का मतलब बहुत बड़ा रखनी, वो लोग अलग बनाते थे, हाँ, और उसमें अनाज लोग रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 में 54 में इनमें से कौन सा अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? इसको आर्य सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, प्रारंभिक सभ्यता। बताइए। केवल 2 सही है, 2 सही और 1 सही, केवल 2 और 1 सत्य है, केवल 2 और 1। आर्य सभ्यता नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है। इसके बाद केवल 1 और 4 आर्य और प्रारंभिक, ये भी गलत है। केवल 2 और 3 सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये भी गलत है। केवल 3 और 2, 3 कौन सा है? 3 में क्या है? वैदिक सभ्यता, और 2 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो बताइए कौन कौन सी सभ्यता कही जाती जी? नाम तो कंफ्यूजन में डाल दिया ही। कौन सा सत्य है? आप ही बता दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। बताइए कौन सा, कौन सा? आर्य, प्रारंभिक सभ्यता, अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये अन्य नाम। सी मारिए आंसर, ठीक है। 1 और 4, चूंकि बाकी मैं देख रहा हूँ वैदिक का बात आ जा रहा है, हड़प्पा सिंधु घाटी, तो इसमें अगर रहता वो भी तो भी शामिल कर लेते हैं। नहीं तो हम मारते 1 2 4, तो 1 2 4 तो कोई दिख ही नहीं रहा है। 2 4 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 2 4 कहीं रहता, यही पर इसको लिख के 2 4 बना दीजिए। अब ठीक रहेगा इसे 2 4, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और प्रारंभिक सभ्यता है। आर्य नहीं, आर्य तो बाद में आएंगे, 2500 के बाद, 2500 ईसा पूर्व के बाद, 2500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता 250 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, यहाँ तक बने रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 से आगे बढ़ते हैं। बनाइए, थोड़ा सस्पिशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के केंद्र आगे पाकिस्तान में, मतलब बहुत सारे भाग चले गए पाकिस्तान में। हड़प्पा लिपि समझ लिया गया, समझ लिया गया था, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रहता है? हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हड़प्पा में मृतकों को दफनाया जाता था। बताइए कौन कौन सा सही है? 55 का कौन कौन सा सही है? बताइए, पढ़ लीजिए, पहले आराम से आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए तब हम बताएंगे। पढ़ लिए। पहला, स्वतंत्रता के बाद, ये तो सच है, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारा हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। हड़प्पा लिपि समझ लिया गया था? नहीं। हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सही है। मृतकों को दफनाया जाता था, सही है। तो 1 3 4 कहाँ? 1 3 4, 1 3 4 कहाँ है? बी, हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में बताइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 56 में। हाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में ना, इसीलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन डाल दिया है मैंने, ताकि इस पर भी थोड़ा सस्पिशन दूर रहे, ताकि ये लोग इस तरह क्वेश्चन भी समझ पाए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा मुहर संभवतः सबसे अधिक हड़प्पा की विशिष्ट विशेषता थी। सारतू, ये सारतू का लिखा ना था, सारतू धाय, इसको पढ़िए, सारतू धाय। ये सारतू धाय कहाँ है? सारतू धाय मिलेगा अफगानिस्तान में। नामक स्थान पर नहर सिंचाई के साक्ष्य पाया गया है, सही बात है। मोहनजोदाड़ो अनियोजित तरीके से एक शहर था।
अनियोजित तरीका था, नियोजित तरीका का शहर था। तांबा कोलार क्षेत्र से लाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही है, कौन कौन सा सही है? एक नहीं, 2 3 4, 2 3 4, किधर 2 3 4 है भाई? आंसर खोजो 2 3 4, आंसर खोजो, इसमें 2 3 4 कहाँ है? दो 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 चार है। कहाँ है 2 2? नहीं, हाँ। ठीक है, उसको 2 3 4 कर दीजिए। डी 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 कौन ये वाला है? हाँ, तो 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, हाँ वही गड़बड़ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन केंद्रों पर निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई थी? बताइए। कारेलियन पाया गया था, जैस्पर, क्रिस्टल या कार्टज? ये किस चीज के बने हुए थे? बताइए आप। हड़प्पा सभ्यता, हाँ हड़प्पा सभ्यता किस चीज मिला था हम लोग को? किस चीज का बताइए? क्रिस्टल और कार्टेज मिला था, ये याद रखिएगा। 3 और 4 किधर है? 3 और 4 बी 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 में कहाँ 3 और 4? अच्छा बी 3 और 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 क्या है बताइए? आद्र शिव की मुहर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र देवता का उल्लेख है, बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है। ऋग्वेद में रुद्र का, ठीक है, ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति का चित्रण मेल नहीं खाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है बता दीजिए आप। बताइए तो हम बता देते हैं आपको, आप बताइए तो हम बता देते हैं आपको। चलिए बताइए 58 क्या होगा? 58 का आंसर बताइए। आद्र शिव, प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा, आद्र शिवा। बताओ कहाँ पर? प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है, सही बात है। बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। अरे तब ना ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिला, 2 भी सही है। रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है, यह भी सही है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के चरण मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये पशुपति अलग मानते हो, लोग अलग मानते हैं। 58 का 1 2 3 4 कहाँ है? नहीं है, एक है ना। तीसरा क्या है? किसका? तीसरा, रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है। मतलब वेद में जो है शंकर भगवान को ही, मतलब कि ऋग्वेद जब क्या होगा ना कि जब जो है ये देखिए 2500 ईसा पूर्व तक हमारे जो है मार्टिमर व्हीलर ने ये बात कहा कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व 2500 तक रहा। ठीक है, 2500 जो है 2500 से कहाँ तक रहा था? कहाँ तक रहा था? 1500। ठीक है, तो 1500 BCE तक ये अस्तित्व में रहे। फिर जो इन्होंने कहा कि 1500 BCE से, ठीक है, 1500 BCE से क्या 600 BCE, क्या 1500 से 600 BCE तक, ईसा पूर्व तक, ठीक है, वैदिक काल रहा। वैदिक के इसको इसी काल में वेद लिखा गया। ठीक है, तो ये भी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या माना गया? वैदिक एज माना गया, वैदिक काल। ठीक है, 1500 से 1000 तक वैदिक काल। तो ये 1500 से फिर 1000 से 600 BCE तक, ये याद कर लीजिए, 600 BCE तक क्या माना गया? उत्तर वैदिक काल माना गया, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल माना गया। ये उत्तर वैदिक काल माना गया ना, तो हुआ क्या इसमें कि इसी समय जब वेद लिखा गया तो इन वेदों में जो है, अब देखिए इसीलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय वेद लिखे गए। तो वेदों में जो है यह जो धार्मिक ग्रंथ, ये उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा धर्म लिखे गए थे, अरे वेद लिखे गए थे। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद,
ये सब कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC के पहले ये सब लिखे गए। अथर्व, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब उसी समय लिखे गए। तो उसी समय धार्मिक ग्रंथों में ऋग्वेद में जो रुद्र देवता का उल्लेख मिला, ठीक है। अब जो ऋग देवता लिखा ना, तो बाद में इसी आगे जाइएगा तो इसी शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, कि भगवान को, शंकर जी को आगे क्या कहने लगा? सब रुद्र भगवान है, रुद्राक्ष, ठीक है। अकला ये देखिए, रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है। रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है, मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा कि पशुपति ही रुद्र है, ऐसा नहीं, ठीक है। और ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के चिन्ह में, और ऋग्वेद में भी नहीं लिखा गया। हमने यहाँ बताया भी है कि ऋग्वेद यहाँ लिखा गया है 1500 से 1000। समझ में आ गया बात? इसलिए मैंने 1 2 3 4 टिक लगाया। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 बनाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 59? ASL के प्रथम महानिदेशक, ASL के प्रथम नहीं, ASL का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ठीक है, पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कहा जाता है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ASI, यहाँ पर आई पढ़ लीजिए, ASI आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पहले अधिकारी कौन थे? बताइए कौन से थे? मार्टिन व्हीलर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, सर जॉन मार्शल थे, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा बी, कनिंघम थे। याद कर लीजिएगा, 59 का बी, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। शिल्प उत्पादन का केंद्र किसे माना गया? अभी बात बती हुआ था, चंद्रों का। बताया नहीं है, चंद्रों में बहुत सारी भट्टी मिली थी, तो वहीं पर सब बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 61। ये बहुत सारा जो डिस्कस हो गया उसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा नाम हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है? बताइए। आर्य सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता भी नहीं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, ये दान के दौरान उपयोग किए जाने वाले भार के संबंध में गलत है? भार के संबंध में मतलब कि नापतौल, मापतौल, यहाँ पर जो दान लिखा नहीं, यहाँ मापतौल लिखना चाहिए। मापतौल के दौरान उपयोग किए जाने वाले भार के संबंध में गलत है। तो बताइए, हड़प्पा के लोगों ने कई प्रकार के छोटे और भारी हथियार विकसित किए थे। वे आकार में घनाकार थे और उनमें से कोई नहीं था। बताइए। वे चाट, बट और पत्थर उत्पादन कठोर धातु से बने होते थे। बाट के उच्च मूल्य वर्ग 2 के गुणकों में बाइनरी थी। 62 का डी, 62 का डी आंसर होना चाहिए। हाँ, 62 का, हाँ बताइए, डी होना चाहिए। कि जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग बाट का प्रयोग करते थे, और बाटवा जो था ना 2 गुणकों में बाइनरी था। ये सब बाटर सिस्टम चलता था ना, इसीलिए 62 का डी। चलिए 62, बढ़ते हैं बाबू आगे, बढ़ते हैं, नहीं तो रह जाएंगे इधर हम। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, लेखन विशेषताएं नहीं है? तो बताइएगा, इन लोग की सभ्यता ये लोग लिखते थे कैसे? कौन नहीं है? बताइए, इसमें से कौन नहीं है? जेम्स द्वारा डिक्रिप्ट किया गया था। इनमें से कहीं कहीं बहुत अधिक गीत 350 से 40 के बीच। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक और वर्णनात्मक नहीं, लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। 63 का डी, 63 का डी। जेम्स के द्वारा लिखा गया था कि वो लोग जानते थे। चलिए, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन चला गया। कौन सी 2 रणनीतियाँ अपनाई गई थी? दफनाए गए शवों का अध्ययन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए कौन सी 2 नीति अपनाई गई थी? दफनाए गए शवों का अध्ययन करके, लिपि का अध्ययन करके, व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन करके, या कलाकृतियों का अध्ययन करके? बताइए कौन? चारों या कोई एक? 1 2। दफनाए गए शवों का अध्ययन करके कौन कौन सा अपनाई किया था? बताओ बाबू, जल्दी करो, थोड़ा सा बताओ जल्दी से। लिपि वो लोग को पढ़ने ही नहीं आता था। व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन नहीं, उतना नहीं मिला है। बचा क्या है? दफनाए गए शव, लास्ट से भी हम लोग को पता चला। कलाकृतियों का अध्ययन करके। 1 और 4, 1 और 4 किस में है?
किसी में नहीं है। एक और 4 बी, 64 का आंसर बी होगा। ठीक है, 64 का आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 के बाद अब क्वेश्चन आएगा, फिर थोड़ा फास्ट चलने वाला गाड़ी आ जाएगा। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, फिर फास्ट चलने वाला आएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग 100 के पास। कम से कम 100 क्वेश्चन तो टच करना है, बनता ही है क्या, नहीं बनता है? लेकिन हम 1 घंटा दे देते हैं ना, बहुत से लोग बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं कि 1 घंटा का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पार्ट में कर देते हैं, पार्ट में कर देते हैं 50-50 का, 50-50 का कर देना चाहिए कि नहीं? चलिए अब तो 50-50 का कर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? लोहा है, लोहा से जानकारी नहीं था। हड़प्पा, अच्छा इसका आंसर ऐसे दिया है, हड़प्पा की बस्तियां की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा बस्तियां प्रायः छोटी होती थी, उनके पास कोई बड़ी इमारत नहीं रहती थी। हड़प्पा बस्तियों में अच्छी खासी संख्या में सड़कों का नियोजित नेटवर्क थी। जल निकासी प्रणाली इसकी प्रमुख व्यवस्था है। बताइए छठ का क्या क्या था? अब बताइए आप, पहले आप टिक लगा लीजिए, तो इसके बाद हम टिक लगा लेते हैं। बताइए, पता कर लिए। बराए छोटी थी, ये गलत, इनके पास कोई बड़ी इमारत नहीं थी, तो था जी। हड़प्पा बस्तियों में अच्छी खासी संख्या में सड़कों का है, ये सही था। जल निकासी प्रणाली 3 और 4 किधर है? 3 और 4, 2-4 इसी को मारिए, 3 और 4 सी आंसर, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 के आगे बढ़ते हैं। अभी भी वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, पूर्ण विचार करने वाला। हम सोच रहे हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए तो फास्ट चलेंगे। निर्वाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए, निर्वाह के बारे में, निर्वाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, जीवन निर्वाह के। ठीक है, पुरातत्वविद ने जले हुए अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की खोज से आहार संबंधी प्रथाओं का पुनर्निर्माण किया है। पुरातत्व प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार हड़प्पावासी मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर। पुरातत्व प्राणी वैज्ञानिकों ने हड़प्पा में पाए जाने वाले अनाज जैसे बाजरा, जौ आदि का अध्ययन किया है। बताइए कौन सा सही होगा? हाँ, उनकी जिंदगी के निर्वाह करने की, पढ़ने की जो प्रथा है, कौन सी नीति अपनाई गई थी आर्कोलॉजिस्ट विभाग के द्वारा? आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया था? ठीक है, बताइए जल्दी से, कौन सा तरीका अपनाया था? 1 और 2। चलिए, हड़प्पा बाट के संबंध में निम्नलिखित से कथन सही नहीं है। बाट आमतौर पर पत्थर से बनाए जाते थे, वे आमतौर पर चिन्हों के साथ गोलाकार होते थे। बाटों के निम्न मूल वर्ग द्विधारीय था। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। उच्च मूल वर्ग के नोटों में दशमलव प्रणाली, नोट कब चलने लगा था जी? उस समय चल रहा था क्या नोट? हम उस समय तो वहीं पर थे, कहाँ चल रहा था? हम मारिएगा इंसान, गोलाकार होता था। चलिए 69, हाँ आ गया, जल्दी जल्दी चलने वाला गाड़ी। चलिए जल्दी जल्दी आ गया, जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद होगा इसे। बताइए, हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी सोने के आभूषण, बताइए, कब्रों से प्राप्त हुआ, होर्डिंग से प्राप्त हुआ, झील से प्राप्त हुआ, मंदिर से प्राप्त हुआ? मंदिर था ही नहीं, झील थे ही नहीं, होर्डिंग थे ही नहीं, कब्रों से प्राप्त हुए। 69 का ये, 69 का ये, जल्दी जल्दी करते रहिए। 69 का ये होर्डिंग्स दिया है, कब्रों से प्राप्त, होर्डिंग से प्राप्त हुआ था, ये होर्डिंग्स दिया हुआ है जी। 70 यहाँ पर होर्डिंग्स बने घर से, बदला कि हड़प्पा वासियों द्वारा महान स्नानागार का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? किस उद्देश्य से? भाई नहाने का महान स्नानागार बनाया है, सामुदायिक स्नान, विशेष अनुष्ठान स्थान, तैराकी व्यायाम या सूखे या आपातकाल के दौरान उपयोग किए जाने वाले जल का भंडार। डी का आंसर होना चाहिए, नहीं डी ही सही होना चाहिए, क्योंकि 70 का डी उसी के लिए मकसद से बनाई गया था। ठीक है, चलिए आगे बनाइए, क्या है? 30 71 चंद्रों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, किस चीज का? मनका बनाने का, बात हो चुका है। एएसआई के महानिदेशक जिन्होंने पुरातत्व के आभास में सैन्य परिष्णुता लाई थी,
कनिंघम ने लाया था। ये बात हो चुका है, ठीक है, याद रखते रहिएगा ये सब। चलिए 73 बढ़ते हैं आगे बाबू। 73 क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 73 में क्या है, जल्दी चलते हैं फास्ट थोड़ा सा। 73 में क्या है बताइए। 1875 में हड़प्पा मुहर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसे लिखा था, बताइए। 1875 में हड़प्पा मुहर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें लिखा था, जॉन मर्शल ने, आर.एम. व्हीलर ने, आर.डी. बनर्जी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1875 की बात है, याद रखिएगा। हाँ 1875 की बात है, बताइए कौन सा। नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था। चलिए 75 बताइए। 74 हड़प्पा लिखी जाती थी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर लिखता था लोग, ऐसा भी क्या, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखता था लोग। ऐसे का ऐसे दाएं, दाएं से बाएं, ये बाएं से, ये ऐसे लिखता था। 75 एम.एस. वॉट्स ने खुदाई शुरू की, बताइए एम.एस. वॉट्स ने कब खुदाई शुरू की थी, बताइए एम.एस. वॉट्स ने। एम.एस. वॉट्स ने 20 में नहीं, शुरू किया था। हाँ खुदाई किया 1921 में। हाँ 21 में, ठीक है, 1921 में हड़प्पा का। 76 किस कलाकृति के संबंध में पुरातत्वविदों के सामने आने वाली प्रमुख समस्या थी, बताइए। वो लोग को कौन चीज ढूंढने में समस्या हुई थी जी, जो पुरातत्व विभाग लोग जो है वो खुदाई करवा रहे थे, उन लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई थी। हाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी, उनके कार्य को ढूंढने में, कार्य ढूंढने में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही थी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 76 बड़ा 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 बड़ा, हम ज़्यादा इस पर नहीं कहेंगे, क्वेश्चन टच करना है पिटक पिटक, ताकि 100 क्वेश्चन किसी भी तरह टच हो जाए। 77 बताइए। पुरातत्वविदों को एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, पता है ना अभी, कालीबंगा से जूते हुए खेत और हल का साक्ष्य मिला था, काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। काली चूड़ियाँ खुद उसका नाम है। 78 का अनुमान के अनुसार सड़कें और गलियां बनाई गई, कैसा बनाई गई थी, ग्रिड में, त्रिकोणीय में, वर्ग में, लंबवत में, ग्रिड टाइप बना था। 78 का याद है ग्रिड में। 79 ग्रिड ऐसे होता है ना, ऐसे 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 बने हुए थे ये, हाँ ऐसे ग्रिड में बने हुए थे, ये ऐसे ग्रिड में। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि कुल मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या थी, लो जी कुओं का संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला बात है, बताइए कुओं की संख्या कितनी थी, ठीक है, कुओं की संख्या कितनी थी। 700 था। चलिए 80 चारों तरफ से घिरा हुआ प्रांगण एक बड़ा आयताकार टैंक था, क्या था वो, चारों तरफ से घिरा हुआ प्रांगण एक बड़ा आयताकार था, वो आखिर था क्या, आयताकार टैंक था, वो क्या था, महान स्नानागार। वह टैंक पूछ रहा है, जब आयताकार बड़ा सा आयताकार ऐसे पूछ रहा है टैंक, तो इसका मतलब पानी था ना, महान स्नानागार, तो महान स्नानागार कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 81 खाली स्थान विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु शामिल है, काम करना, मुहर बनाना, वजन, चनुदड़ो, चनुदड़ो है, चनुदड़ो में जहां मनका बनाना, शंख काटना, धातु ये कुल आ गया, तो समझिए चनुदड़ो में सब काम होने वाला है, ठीक है। चलिए 81 के बाद वो बढ़ते हैं 82 का क्वेश्चन बताइए। विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विनियमित किया जाता था, आमतौर पर इसे क्या कहता है, विनिमय व्यवस्था, समझ रहे हो, विनिमय बार्टर सिस्टम, एक सामान लेना एक सामान देना, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम के लिए आमतौर पर एक नाम का किया जाता था, वो क्या यूज किया जाता था, स्तूप, बाट, गांठ, सील, तो बाट यूज किया जाता था यार, बाट यूज किया जाता था, ठीक है। क्या होना चाहिए बताइए, बाट, तो ये बाट के जगह पर चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बाट चार्ट ये यूज किया जाता था। 82 का बी। चलिए 83 बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा घाटी सभ्यता, हो जाएगा ना, आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्या सभी नाम से जान जाते हैं। चलिए 84
सिंधु सभ्यता खाली स्थान सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी है? हड़प्पा आभूषण, हड़प्पा मुहर, हड़प्पा के हथियार, हड़प्पा कालीन घर। बताइए सबसे ज्यादा क्या प्राचीन है इसमें? बताइए कौन सा है? बताओ, नहीं बता पाए जी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन हड़प्पा मुहर बताइए ना, हड़प्पा मुहर था। 25, 85, 85। सिंधु घाटी सभ्यता चली बीच में, कहाँ से कहाँ तक चली थी? हथियार के युग। हथियार के नहीं, हथियार उस समय शांति प्रिय लोग था, हथियार को इसीलिए नहीं टिक लगाए हैं। ठीक है, हाँ देखिए हमने क्या बोला था कि 2500 से 1500, यही ना बोले थे। अब ये कोई नहीं है, 25 प्लस ये 26, 19, यही सही मानिए सी। ठीक है, मतलब समझिए 25 से कम नहीं आना है। 86। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले अनाज कौन था? गेहूं मिला ही था, जौ भी मिला ही था, अनाज का भी साक्ष्य मिला है। 86 का डी मारिए। ठीक है, अनाज मतलब क्या? अब अनाज में कुछ भी और भी चीज़ें मिली होंगी, बस चावल छोड़ के। चावल तो मारा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चावल मारा ही नहीं जा सकता है। चावल लोग नहीं जानते। हैं? नहीं जानते। कहाँ? चावल लोग नहीं जानते। ना, चावल से सच नहीं, वैसा कोई एविडेंस ही नहीं मिला ना। इतिहास कैसे लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है कोई साक्ष्य मिले, कोई एविडेंस मिले। तो कोई एविडेंस ही नहीं मिला तो उस पर हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं समझ में रही। अब कहीं भी जैसे खुदाई किया तो उसका भूसी मिला था, हड़प्पा से जो है भूसी मिला। हड़प्पा में क्या हुआ था ना कि दयाराम साहनी जब खुदाई करा रहे थे तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला उनको, इतना बड़ा चबूतरा। उस चबूतरे में कहीं देखा गया ना तो बहुत सारी भूसियाँ पड़ी हुई थी। तो किसकी भूसियाँ थी उससे पता चला वो। ठीक है, आगे चलिए। 87। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के हल किन स्थलों पर पाए गए हैं? सिंधु सभ्यता के हल किन स्थलों पर पाए गए हैं? तो हल तो हम बताएंगे, हल हो या जूते हुए खेत का साक्ष्य पूछा जाए कहाँ से मिलेगा? कालीबंगन से। 88। काटी गई भूमि का टुकड़ा, ये भी आ गया वही बात, जूता हुआ कालीबंगन से। 89। नहरों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? नहरों के अवशेष कहाँ मिले? सारतुघाई, ये याद कर लीजिएगा, सारतुधाई। ये सारतुधाई, सारतुधाई कहाँ पर है बाबू? अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तान में, ऐसे भी पढ़ सकते हो अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा था? तो पहला कौन से जगह खुदाई की गई थी? हड़प्पा का, यही पता है। 91। बोला यह शिल्प में शामिल था, बताइए किस शिल्प में शामिल था? मुहर बनाने में, समुद्री सीप काटने में, मोती बनाने में, सब कुछ काम करने में शामिल था यार। शिल्प कला में यह शामिल था। मुहर भी बनाता ही था, समुद्री सीप बनता ही था। 92 का बताइए। समुद्री सील भी काटता था। आगे बताइए कौन सा? 92 बताओ भाई कौन सा? कौन सा 92 बताओ? नीचे वाला ऑप्शन देखिए। का महंगी सामग्री से बनी दुर्लभ वस्तुएं देखी गई थी। मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन। लो भैया 92 पर कर देते हैं। अब ठीक है, अब बताइए, अब दिख रहा है? दिख रहा है? बनाइए। महंगी सामग्री से दुर्लभ वस्तुएं कहाँ देखी गई थी? कहाँ कहती? सही तो टिक मारे हो यार। बस इतना समझो कि 92 ये क्वेश्चन जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, बड़े शहर थे ये सब, बड़े बाजार भी थे। और छोटी छोटी जो था ना, कोटजी हो, चनुधड़ो हो, ये सब लोग बाजार करने आते थे मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में। हमने कहा कि मोहनजोदाड़ो एक फिल्म देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 93 बनाइए। हड़प्पा सभ्यता की विशेष संरचना है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता में अनाज और महान स्नानागार, ए और बी, मतलब 93 का सी। 94 बनाइए। इतिहासकारों के अनुसार
मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं थे? ये तो अभी टिक मारे ना 700। है बनाइए। बालाकोट और नागेश्वर में क्या आसानी से उपलब्ध था? बताइए। बालाकोट में क्या आसानी से था? हाँ, बालाकोट में क्या था? बालाकोट में समुद्री सीप यहीं से मिला था। आगे चलिए। 96 हड़प्पा का क्षेत्र मेलुहा, जिसे मेसोपोटामिया में इस नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? राजाओं का क्षेत्र, किसानों का क्षेत्र, शिल्पकारों का क्षेत्र या नाविक का क्षेत्र? मेलुहा किसको कहा जाता था जी? मेलुहा किसको कहा जाता था? बता दीजिए। ना, नाविक लोगों का एरिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम पहुंच गए एकदम तरीके 100 आ गए हैं जी। 97 क्वेश्चन की कमी नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, लोग बनाएंगे। लास्ट तक कोई देखेगा तब तो, लेकिन देखेगा जो ना तो उस चैप्टर को क्लियर ही कर देगा वो। श्योर परीक्षा में आने वाला है। 97। ठीक है, बताइए कलाकृतियां किससे बनाई जाती थी? धातु से, ईंट से, चौट से, लोहा से? लोहा से तो बनेगा ही नहीं। ईंट से कलाकृतियां किससे बनाई जाती थी? धातु से। तो बताइए किससे? हाँ, चाट से। गलत जवाब। ठीक है, गलत जवाब है। भाई बनाइए तो। पीसी हुई रेत। ठीक है, पीसी हुई रेत या सिलिका को रंग गोंद के साथ मिलाकर फिर जलाकर बनाई गई सामग्री को क्या कहते थे? फाइंस कहते थे। 99 ये ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। निम्नलिखित में कौन सा बहुत नरम पत्थर है? एस्टीटाइट। 19 का ए। 99 ना है। बनाइए। मेसोपोटामिया ग्रंथों में मेलुहा का उल्लेख है। अबे बताए हैं। नाविक नहीं बताए मेलुहा का बीजी? अभी ना बताए हैं। आ जाएगा ना? और बनाना है? और बनाना है। 101 निम्नलिखित में कौन पुरातत्व का हिस्सा नहीं है? पुरातत्व का हिस्सा साहित्य नहीं है। 102 हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? ठीक है, मेसोपोटामिया। 104 दाढ़ी वाले आदमी की आकृति निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल पर पाई गई है? हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले नृत्य करने वाली लड़की का मोहनजोदाड़ो में कांस्य की मूर्ति बनी हुई थी। पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता का काल ज्ञात है। 2500 से, कहाँ लिखा है? 2500 से नहीं, 2500 से 15, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हो गया। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। आज जो लोग देख रहे हैं, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। आपके कंपटीशन के एग्जाम में, आपके 12वीं के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन लड़ेगा, श्योर। ठीक है, थैंक यू।